नमस्कार। आज हम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले एक जबरदस्त मुकाबले का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए आंकड़ों की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है। सोचिए, दो चैंपियन टीमें और दोनों ही अपना पिछला मैच हार कर आ रही हैं। मतलब वापसी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। और तो और आरसीबी के लिए ये अपने होम ग्राउंड पर लीग का आखिरी मैच भी है, तो भाई दांव पर बहुत कुछ लगा है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो समझेंगे कि स्टेज कैसे सेट है, फिर नजर डालेंगे चिन्नास्वामी स्टेडियम के आंकड़ों पर, टीमों की फॉर्म और उनकी पुरानी दुश्मनी को जानेंगे, लाइनअप की तुलना करेंगे, कुछ खास प्लेयर ड्यूल्स को समझेंगे और आखिर में आंकड़ों के आधार पर एक नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए टूर्नामेंट में एक बहुत ही अहम मोड़ पर आया है, जहां एक पुरानी राइवलरी एक बार फिर से जिंदा हो रही है। अब देखिए, इस मैच का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। आरसीबी ओवरऑल तो जबरदस्त फॉर्म में है, 6 में से 4 मैच जीते हैं, पर अपना आखिरी मैच हार गई। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस हैं, जिनकी बल्लेबाजी की पोल पिछले मैच में पूरी तरह से खुल गई थी, तो वो उस हार से उभरने के लिए बेताब होंगे। चलिए अब बात करते हैं मैदान की, जहां ये महामुकाबला खेला जाएगा। बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। क्या ये सच में बल्लेबाजों का स्वर्ग है या कहानी कुछ और है? देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। अरे वाह, बिल्कुल है। यहां पहली पारी का औसत स्कोर 194 है। जी हां, 194। ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि यहां रनों की बारिश होना कितना आम है। लेकिन असली कहानी इस स्लाइड में है। यहां अब तक खेले गए 201 मैचों में से 112 बार चेस करने वाली टीम जीती है और सिर्फ 87 बार स्कोर डिफेंड हुआ है। मतलब साफ है, टॉस जीतो और गेंदबाजी चुनो। टॉस यहां बहुत बहुत जरूरी होने वाला है। और जरा स्कोरिंग पैटर्न पर भी नजर डालिए। 54 बार, जी 54 बार यहां 190 से ज्यादा का स्कोर बना है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इस मैदान का कैरेक्टर है। एक और हाई स्कोरिंग थ्रिलर के लिए तैयार रहिए। चलिए अब मैदान से हटकर टीमों की आपसी टक्कर और उनकी मौजूदा फॉर्म पर फोकस करते हैं। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या आज की फॉर्म सब पर भारी पड़ेगी? ये देखिए, इन दोनों टीमों के बीच की राइवलरी ना बिल्कुल कांटे की रही है। अब तक 6 मैच हुए हैं और स्कोर 3-3 से बराबर है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस सीजन की बात करें तो यहां आरसीबी थोड़ी सी आगे नजर आती है। उसने 6 में से 4 मैच जीते हैं, जबकि जीटी ने 6 में से 3। अब आते हैं इस मैच के सबसे दिलचस्प पहलू पर, वो है दोनों टीमों की बैटिंग की रणनीति। असली जंग तो यहीं पर है। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये मैच जीता या हारा कहां जाएगा, और इसका जवाब छिपा है दोनों टीमों की बनावट में, उनकी स्ट्रेटजी में। तो दोनों टीमों के बैटिंग प्लान में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है आरसीबी, जिसके पास कोहली और साल्ट जैसा मजबूत टॉप ऑर्डर तो है ही, साथ में पाटीदार और टिम डेविड जैसे खतरनाक फिनिशर भी हैं। मतलब पूरा बैलेंस है। वहीं दूसरी तरफ है जीटी, जो अपने टॉप 3 गिल, बटलर और सुदर्शन पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। उनका मिडिल ऑर्डर कुछ खास नहीं कर पा रहा है। और ये स्लाइड देखिए, ये जीटी की कहानी साफ साफ बताती है। टीम के कुल रनों में से लगभग 64% रन सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 बल्लेबाजों ने बनाए हैं। ये उनकी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी, जिसका आरसीबी पूरा फायदा उठाना चाहेगी। और इस बात को एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं। अंबाती रायडू ने तो साफ साफ कहा है कि आप 4, 5, 6 और 7 नंबर पर 3 ऑलराउंडर खिला रहे हैं। उन्हें टीम में 1 या 2 प्रॉपर बल्लेबाजों को लाना ही होगा। ये जीटी के टीम कॉम्बिनेशन पर एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, अब टीम की स्ट्रैटेजी से हटकर कुछ ऐसे व्यक्तिगत मुकाबलों पर नजर डालते हैं जो पूरे मैच का रुख पलट सकते हैं। यह है गेम के अंदर एक और गेम। यहां कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं। आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार ने जीटी के जॉस बटलर को 7 बार आउट किया है और कप्तान शुभमन गिल को 4 बार। मतलब ये पावर प्ले में ही जीटी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वहीं राशिद खान ने टिम डेविड को 2 बार आउट किया है, जो आरसीबी की फिनिशिंग पर ब्रेक लगा सकते हैं। तो अब तक हमने जो भी पॉइंट्स देखे हैं, जो भी एनालिसिस किया है, उसके आधार पर चलिए एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब सारे आंकड़े हमारे सामने हैं तो सवाल यही है कि पलड़ा किसका भारी लग रहा है। ज्यादातर सोर्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मैच में आरसीबी का पलड़ा भारी है, और इसके कारण भी साफ हैं। उनकी टीम में बेहतर संतुलन और बैटिंग में गहराई है। टूर्नामेंट में उनकी मौजूदा फॉर्म बेहतर है। पाटीदार और डेविड जैसे घातक फिनिशर्स हैं और भुवनेश्वर जैसे गेंदबाजों का रिकॉर्ड भी उनके पक्ष में है। और इस बात पर अंबाती रायडू का ये बयान मुहर लगा देता है। ये पुरानी आरसीबी टीम नहीं है, वे एक मैच जीतने वाले रवैये के साथ खेल रहे हैं। आरसीबी इस खेल में बहुत आगे है। तो अंत में एक बड़ा सवाल यही रह जाता है
क्या गुजरात के स्टार्स से भरा टॉप ऑर्डर आरसीबी के इस किले को भेद पाएगा, या फिर आरसीबी की नई संतुलित पहचान ये साबित कर देगी कि एक टीम हमेशा अपने कुछ खिलाड़ियों के दम से कहीं ज्यादा बड़ी होती है?